बिहार की चुनावी लड़ाई में अब बारी सीट शेयरिंग की है। दोनों गठबंधन कमर कस चुके हैं। हालांकि एनडीए में मांझी ने सीटों की जो डिमांड की है वो सिरदर्दी बढ़ा सकती है। दूसरी तरफ महागठबंधन में तो सभी पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, इसलिए यहां मुश्किल ज्यादा नजर आती है। दूसरी तरफ बिहार चुनाव से जुड़ा हर समीकरण साधने के लिए बैठकों का सिलसिला भी लगातार जारी है। दिल्ली से लेकर पटना तक एनडीए की अहम बैठक चल रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन की पार्टियों की मीटिंग के बाद पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है। इसमें सरकार की घेराबंदी का प्लान तैयार किया गया। आज जानने की कोशिश करेंगे कि बैठकों और मुलाकातों के सिलसिले के बाद कौन सा गठबंधन एकजुट नजर आएगा और क्या बिहार चुनाव से पहले कोई नया समीकरण बनता है। तो इस पर भी आज हम विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले पेश है खास रिपोर्ट। ये बिहार का चुनावी रण है। लड़ाई आसान कतई नहीं होने वाली। एक और महागठबंधन खेमा है जो सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब संजो रहा है, लेकिन सामने खड़े हैं एनडीए के सूरमा जो 20 साल से बिहार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और उनका लक्ष्य सिर्फ एक, सत्ता पर काबिज बने रहना। इन दोनों के अलावा प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी बिहार के इस चुनावी दंगल में इम्पैक्ट छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हर खेमा ये जानता है कि इस बार लड़ाई आसान नहीं है, तभी तो चुनावी दंगल में एक से बढ़कर एक दांव देखने को मिल रहे हैं। पहले राहुल गांधी के साथ मिलकर तेजस्वी वोटर अधिकार यात्रा निकालते दिखे और फिर तेजस्वी यादव अकेले निकल पड़े बिहार अधिकार यात्रा पर। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक के बाद एक बिहार दौरा भी ये बता रहा है कि एनडीए इस बार की चुनावी लड़ाई को हल्के में नहीं ले रहा है। चुनाव जीतने के लिए जोर आजमाइश के बीच बिहार की जनता से लेकर सियासी पार्टियों को चुनावी तारीखों के ऐलान का इंतजार है, लेकिन उससे पहले सियासी शतरंज की बिसात पर मोहरे सजाने के लिए मंथन भी किया जा रहा है। साथ ही सीट शेयरिंग में ज्यादा हिस्सेदारी के लिए अपनों को भी ताकत दिखाई जा रही है। इन सब के बीच पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस पार्टी ने खास बैठक बुलाई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस बैठक को बुलाने का लक्ष्य सिर्फ एक ही था,